कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। देखो ये थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। हेलो गाइस, सो ये है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पार्ट नंबर 3। आपने पिछले वीडियो में क्या सीखा कि इलास्टिसिटी के प्रैक्टिकल्स कैसे आएंगे। अब देखेंगे हम कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। देखो ये थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। पहले एक बार इसका बेसिक समझो कि ये टॉपिक कहना क्या चाहता है। देखो पॉइंट्स बहुत सारे हैं इसमें, पर हर पॉइंट को याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है। यहाँ पे अगर मैं आज आपके ऊपर रखूं, आप अपनी लाइफ में ऐसी कोई चीज सोचो जिसको आप कभी भी शिफ्ट ही नहीं कर सकते, मतलब आपकी लाइफ में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके दिमाग में आंसर आ रहा होगा वाटर। भाई नमक हो गया, नमक का आज देखो नमक की इलास्टिसिटी कितनी है, नमक इन इलास्टिक है। आप वर्ड क्या बोलोगे, नमक को लेके आप शिफ्ट नहीं हो सकते, क्योंकि नमक का ना तो कोई सब्स्टिट्यूट है। आज नमक का अगर मिल रहा है 10 रुपए का, कल हो गया 40 रुपए का, क्या फर्क पड़ेगा, लेना तो है ही, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अपन बोलेंगे क्या इंग्लिश में उसको कि सॉल्ट को लेकर अपन लोग इन इलास्टिक हैं, वाटर को लेके अपन लोग इन इलास्टिक हैं। अगर यहीं पे मैं एक और एग्जांपल लूं तो मेडिसिन को लेके हम लोग इन इलास्टिक हैं। ये ऐसी चीजें हो गई जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, इसकी जगह मैं ले लूं गोल्ड। अब गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, इसको लेके अपन लोग हाईली इलास्टिक होते हैं। गोल्ड का भाव इतना सा बढ़ जाता है, हमारी क्वांटिटी में 50-60% गिरावट आ जाती है। सो दिस सिचुएशन इज नोन एज फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी मैंने आपको हिंदी में समझा दिया, अब सारे पॉइंट्स हम मेंशन करते हैं। पहला, कौन कौन से पॉइंट है जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। नेचर ऑफ कमोडिटी, बहुत इंटरेस्टिंग है एज वेल एज बहुत इजी है लर्न करने में। नेचर ऑफ कमोडिटी, नेचर ऑफ कमोडिटी अगर मैं बोलूं तो कमोडिटी का नेचर दो तरीके से देखा जाता है। एक तो है कमोडिटी जो है वो हमारे लिए कमोडिटी आइदर एक नेसेसिटी हो सकती है या हमारे लिए कमोडिटी एक नेसेसरी हो सकती है। आज अगर मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, वो क्या दिया, वाटर, मेडिसिन, ये हमारे लिए नेसेसिटी है। और अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं नेसेसरीज में, तो ये हो जाएगा हमारा कंफर्ट गुड, सोफा, टीवी, फ्रिज एक्सेट्रा। तो नेचर ऑफ कमोडिटी बोल रहा है कि वो कमोडिटी का नेचर कैसा है। तो हमारे पास सबसे पहली बात तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, पूरा क्वेश्चन कभी नहीं आता, एक क्वेश्चन एक पॉइंट पूछा जाता है। जैसे ये पॉइंट की बात करता हूं, नेचर ऑफ कमोडिटी के रिगार्डिंग हमसे पूछते हैं एक्सप्लेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज पर नेचर ऑफ द कमोडिटी। तो आपको पहले तो नेसेसिटी को समझाना है। नेसेसिटीज आर दोज थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल या फिर विच आर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग। Necessaries are those things which just derive satisfaction। तो अगर मैं इन दोनों से पहले सबसे पहले एग्जांपल लेके समझाऊंगा, तो यहां पे ऊपर क्या लिखोगे, नेसेसिटीज में लिखोगे दैट अ कंज्यूमर इज परफेक्टली इन इलास्टिक, बहुत जरूरी है ये लिखना। और नेसेसरी सोफा, टीवी, इसके अंदर क्या लिखोगे, अ कंज्यूमर इज परफेक्टली या हाईली इलास्टिक। आई थिंक सो अब तुम लोग इलास्टिक और इन इलास्टिक शब्द को अच्छे समझ गए होगे। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। अच्छा सबसे पहले एक काम करो, इस पॉइंट नंबर 1 की परफेक्ट थ्योरी कैसे लिखनी है, देखो ये आपके सामने आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, पॉइंट नंबर 2 पे हम आते हैं। पॉइंट नंबर 2, नेचर ऑफ कमोडिटी के बाद अगर मैं बोलूं तो वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। ये सारे पॉइंट अपनी लाइफ में रख के देखना, बहुत सिंपल है। आज अगर मैं आपको बोलूं आपकी लाइफ में ऐसे कौन से गुड हैं जिसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो अगर मैं बोलूं किसी चीज के कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, नो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, तो आप उसको लेके क्या होगे, ऑब्वियसली इन इलास्टिक। जब उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो आप उसको लेके इन इलास्टिक, वो लेनी ही पड़ेगी। और अगर किसी चीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, मोर सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, तो उसको लेके आप क्या होगे, अगेन सेम पॉइंट, हाईली इलास्टिक। इस पॉइंट में सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मैं देना चाहूंगा, इसका एग्जांपल मिल्क। आज मिल्क एक ऐसा कमोडिटी है जो हम लोग बोल सकते हैं उसको लेके हम लोग इन इलास्टिक हैं। और सेम अगर मैं बोलूं बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, क्लोथ्स,
मोबाइल फोन्स में तो हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि हम लोग आज सबसे मेन चीज क्या देखते हैं, प्राइस। अब प्राइस क्यों देख रही, क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, सेम इसका कैसे थ्योरी लिखनी है आपके सामने आ रही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 पे। ऐसे टोटल हमको पढ़ने 7 पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स हैं डिटर्मिनेंट्स, या तुम बोल सकते हो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम थोड़ा फटाफट पढ़ते हैं इस टॉपिक को। देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट है विच इज प्राइस ऑफ कमोडिटी। बहुत सिंपल है, अगर कोई चीज मिल रही ही महंगी है, हाई प्राइस्ड है, तो हम सोच के लेंगे। पर अगर कोई चीज है ही सस्ती, लो प्राइस्ड है, तो क्या फर्क पड़ रहा है, महंगी भी हो गई तो कितनी महंगी होगी भाई। आज पेंसिल है, पेंसिल अगर 2 रुपए से 5 रुपए की हो गई, क्या फर्क पड़ता है। हम लोग इसको लेके हमेशा लेस इलास्टिक रहेंगे, शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो बहुत सस्ता सामान है। बट अगर यहीं पे मैं बात करूं, कार है, कार हम प्लान कर रहे थे 15 लाख की लेने का, वो 18 लाख की हो गई गाड़ी। तो 15 लाख की गाड़ी जब 18 लाख की हो जाएगी, तो हम लोगों को यहाँ पे बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे हाईली इलास्टिक होंगे। मतलब सिंपल भाषा में, एक लाइन में पूरे टॉपिक को अगर मैं खत्म करूं तो इतना सा है, जब तुम लोग शिफ्ट होगे तो तुम लोग हाईली इलास्टिक हो, और जब तुम शिफ्ट नहीं होगे तो तुम लोग लेस इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो। इस टॉपिक के एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, 4th पे। अब देखो पॉइंट नंबर 4th क्या बोल रहा है, इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर किसी के पास बहुत पैसा है, आज भाई अंबानी साहब है, उनको, उनके लिए थोड़ी ना कोई गुड इलास्टिक या इन इलास्टिक फर्क पड़ता है। मतलब उनको क्या करना है, उनके लिए तो सारे गुड क्या हैं, इन इलास्टिक हैं। तो उनकी इलास्टिसिटी इन इलास्टिक ही है, क्योंकि जब इनकम ज्यादा है तो वो किसी भी चीज को लेके शिफ्ट नहीं होंगे, भले कोई भी चीज महंगी हो जाए, कार महंगी हो जाए, कुछ भी महंगी। तो हाई इनकम इज ऑल्सो अ फैक्टर। अच्छा, इनकम कम है भाई, हमारी इनकम कम है अगर आज, तो ऑब्वियसली मेरे को हर चीज सोच के लेनी है। अपन आज कुछ भी, एक आम आदमी नॉर्मल हर चीज सोच के क्यों लेता है, बहुत सिंपल है ना। इनकम कम है तो हम लोग हाईली इलास्टिक है उस चीज को लेके। ओके, अब कमिंग टू टाइम फॉर यूजेज, अगर कोई चीज अपन लंबे टाइम के लिए ले रहे हैं, 5 साल 10 साल के लिए उसकी लाइफ है। आज हम घर बनवाते हैं, कितना सोच के बनवाते हैं, पता है उस घर में 20 साल 15 साल तक रहना है। तो अल्टीमेटली घर एक ऐसी चीज हो गई जिसका लॉन्गर ड्यूरेशन है, कार एक ऐसी चीज हो गई जो हम 5 साल 6 साल 7 साल चलाएंगे। तो कोई भी चीज अगर हम लंबे समय के लिए ले रहे हैं तो बहुत सोच के लेंगे। तो सोच के लेंगे मतलब इसके लिए मैं हाईली इलास्टिक हूं। प्लीज वर्ड का मतलब समझना, हाईली इलास्टिक मतलब क्या, मैं शिफ्ट होऊंगा, सोच के लूंगा। और इस कोई भी चीज में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ले रहा हूं, 2 दिन की काम आएगी, 3 दिन के लिए काम आएगी, तो उसको लेके मैं लेस इलास्टिक हूं। एक्चुअली लेस इलास्टिक भी बोल सकते हो या इन इलास्टिक भी यहां पे लिख सकता हूं। इधर कोई जना लेस इलास्टिक होता है, कोई जना इन इलास्टिक होता है। ओके, थर्ड लास्ट पॉइंट हमारा 6th पॉइंट, यूजेस ऑफ कमोडिटी। अगर कोई भी चीज हम बहुत लंबे समय के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, कोई भी चीज अगर हमारे देखा जाए कि जिसकी यूजेस बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि हम देखें मिल्क। मिल्क एक ऐसी कमोडिटी है, दही बनाने के भी काम आ रही है, घी बनाने के भी काम आ रही है। तो मिल्क को लेके हम लोग इन इलास्टिक हैं। और अगर मैं बोलूं, अगर कोई भी चीज बहुत कम चीजों में काम आती है, मतलब सिंगल यूज है, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, फलाना, मतलब इनका एक सिंगल यूज है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको लेके, ये चीज के लोग लेके हम शिफ्ट होंगे, सोच के लेते हैं। तो यहां पे हम लोग इसको लेके इलास्टिक होते हैं, हाईली इलास्टिक होते हैं। इसको कैसे लिखना है पॉइंट्स को, देखो सारे पॉइंट्स की ये थ्योरी आ रही है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना।